नट्स, सीड्स और ग्रेन्स को हमेशा सोक करके खाना चाहिए ताकि फाइटिक एसिड का लेवल कम किया जा सके। बट फाइटिक एसिड है क्या और इसका लेवल कम करना क्यों है? फाइटिक एसिड को फाइटेट और IP6 इनोसिटॉल हेक्साफोस्फेट भी कहा जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और सेव करता है लंबे टाइम तक नट, सीड्स और ग्रेन्स को। फाइटिक एसिड में स्टोर होता है फास्फोरस, जो कि आपके बोन और टीथ की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। यही नहीं, फाइटिक एसिड की अपनी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक नेचुरल किलर सेल की तरह काम करता है। दैट मीन्स फाइटिक एसिड आपकी बॉडी में जाने के बाद कैंसर सेल्स को डिस्पोज कर देता है और आपकी बॉडी में बनने वाले न्यू ब्लड वेसल्स जो कि ट्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब जब फाइटिक एसिड के इतने सारे फायदे हैं, फिर भी हम सीड्स, नट्स और ग्रेन्स को सोक करके क्यों खाते हैं? ऐसा नहीं होता कि जब आप इन चीजों को भिगो के खाओ, सोक करके खाओ तो फाइटिक एसिड बिल्कुल खत्म हो जाता है। फाइटिक एसिड अगर खत्म होता है तो 40 to 50% होता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि सीड्स और ग्रेन्स में सिर्फ बाहर की लेयर फाइटिक एसिड की नहीं होती, कुछ एसिड का अमाउंट उसके अंदर भी होता है, तो वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। फाइटिक एसिड ब्रेक डाउन होना तब शुरू होता है जब आप जर्मिनेशन करते हो सीड्स का और ग्रेन्स का। जब उसमें स्प्राउट निकलने शुरू हो जाते हैं तब फाइटिक एसिड ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और उसमें से फास्फोरस प्रोड्यूस होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपकी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब जब ग्रेन्स और सीड्स में स्प्राउट निकलते हैं तो उसमें फाइबर का अमाउंट भी बहुत बढ़ जाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्प्राउटेड सीड्स, ग्रेन्स एंड सोक्ड नट्स वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। कैसे? जब हम इन चीजों को पानी में भिगो के रखते हैं तो ये पानी को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे नेचुरली इनमें कैलोरीज का अमाउंट कम हो जाता है, जो कि वेट लॉस में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही अगर किसी बॉडी में फाइटिक एसिड का अमाउंट उसकी लिमिट से ज्यादा रहेगा, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। फाइटिक एसिड रिड्यूस कर देगा एब्जॉर्प्शन को जिंक की, मैग्नीशियम की, आयरन की और कैल्शियम की, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइक वीकनेस, कॉन्सेंट्रेशन पावर का रिड्यूस होना, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना। बेसिकली आप नट्स, सीड्स और ग्रेन्स को सोक करके खा सकते हो क्योंकि वो फाइटिक एसिड का अमाउंट थोड़ा सा कम कर देगा, जो कि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देगा। तो आपको अपनी डाइट ऐसे लेनी है जो बैलेंस डाइट हो, यानी फाइटिक एसिड का अमाउंट ज्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है।